पांच में हो राग जहाँ गोविंद राधे। पांच में हो राग जहाँ गोविंद राधे। सोई राग ताहा जीव को पहुँचा दे। सोई राग ताहा जीव को पहुँचा दे। पाँच में हो राग जहाँ गोविंद राधे। सोई राग ताहाँ जीव को पहुँचा दे। पाँच में हो राग जहाँ गोविंद राधे। सोई राग ताहाँ जीव को पहुँचा दे। पांच जगहें होती हैं और एक मन है। हर एक का मन इन पांचों में कहीं न कहीं राग माने आसक्ति, अटैचमेंट करता है। छठी कोई जगह नहीं है जहां कोई मन का अटैचमेंट करे। तो इन पांचों जगहों में जिसका मन जहां अटैच्ड है, जहां प्यार है, मरने के बाद वहीं पहुंच जाएगा। वो राग, वो अटैचमेंट वहीं पहुंचा देगा जीव को। वो पांच कौन कौन है? एक तमोगुणी व्यक्ति या वस्तु। तमोगुणी व्यक्ति हो, बाप हो, माँ हो, भाई हो, पति हो, बीवी हो, कोई भी तमोगुणी हो, उसमें मन का अटैचमेंट किसी का हो गया हो तो मरने के बाद तमोगुणी फल मिलेगा, नरक। रजोगुणी व्यक्ति या वस्तु में जिसके मन का अटैचमेंट होगा, वो रजोगुणी माँ हो, बाप हो, भाई हो, बीवी हो, पति हो या सामान हो, रसगुल्ला वगैरह, तो रजोगुणी फल मिलेगा, इसी मृत्युलोक में आएगा। और यदि सत्वगुणी व्यक्ति में या वस्तु में मन का अटैचमेंट होगा, वो माँ हो, बाप हो, भाई हो, बीबी हो, पति हो, बेटा हो या सात्विक वस्तु हो, वो सादा खाना खाता है, बॉयल तरकारी खाता है, फल खाता है, रोटी दाल खाता है,
अंड बंड सामान में अटैचमेंट नहीं है, सादा कपड़ा पहनता है, देवताओं के प्रति श्रद्धा रखता है, तो वो सात्विक फल पाएगा, स्वर्ग जाएगा। और जो इन 3 गुणों से परे, ये 3 गुण तो माया के हैं, ये तो 84 लाख में घुमाएंगे। कुछ दिन के लिए आपको सात्विक फल मिल जाएगा, रजोगुणी फल मिल जाएगा, तमोगुणी, फिर उसी 84 लाख में घुमाए जाएंगे। और इन 3 गुणों के परे निर्गुण निर्विशेष निराकार का ब्रह्मानंद है। चौथा, वहां दुख निवृत्ति हो जाएगी, फिर संसार में आने का चक्कर समाप्त हो जाएगा, अभाव हो जाएगा दुख का सदा को। लेकिन वो तो 6 अरब आदमी में 6 आदमी भी उसके अधिकारी तक नहीं है, इसलिए उसका तो प्रश्न ही नहीं है। फिर भी अगर कोई हो जाए तो वो ब्रह्म में लीन हो जाएगा। ये चौथा फल। और 5वां फल है श्री कृष्ण और उनका भक्त। इन दोनों में जिसके मन का अटैचमेंट होगा, अनुराग होगा, वो मरने के बाद गोलोक जाएगा। वहां प्रेमानंद भी मिलेगा और दुख निवृत्ति तो हो ही जाएगी सदा को। वो जब चाहे मृत्युलोक में आवे, जीव कल्याण करे, कोई बंधन नहीं होगा, आना पड़ेगा, ऐसा नहीं। तो ये 5 प्राप्य पदार्थ हैं, सीटें हैं। अब जिसको जो चाहिए, कोई कहे हमको तो साहब नरक चाहिए, हम देखना चाहते हैं वो कैसा होता है। हाँ, तो फिर आप तमोगुणी से प्यार कर लीजिए, मन आपके पास है। कोई कहता है हमको तो इसी मृत्युलोक में आकर के और चप्पल जूते खाना है, माँ बाप बेटा स्त्री पति के, तो रजोगुणी प्यार कर लो। मुझे तो स्वर्ग देखना है भाई, वहां सुनते हैं बड़ा ऐशो आराम है, तो सत्वगुणी प्यार कर लो। यानी इन 5 में हम जो कुछ चाहते हो, वहीं पर मन का अटैचमेंट, अनुराग, एक्टिंग नहीं। एक्टिंग तो बहुत करते हैं हम लोग, मंदिरों में जाकर और महापुरुषों के पास भी जाकर सिर पटकते हैं, वाणी से भी बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं। उसी गुरु से झूठ बोलेंगे और यह भी कहते जाएंगे आप तो अंतर्यामी है। इतना निर्भय है जीव पाप करने में। देखिए गुरु जी ऐसा है कि वो ऐसा है, और फिर आप तो अंतर्यामी हैं और झूठ बोले जा रहा। अपनी सफाई देने के लिए गुरुजी ने दोष बताया है, चुपचाप मान लो। हाँ, ऐसे कैसे मान ले? नहीं, तुरंत जवाब देता है।
आप सब लोग इस मर्ज के मरीज हैं, ये न सोचिए कि हम तो ऐसे नहीं हैं। सब के सब 100%, कोई कम कोई ज्यादा। अपनी कमी, अपनी लघुता सुनने को तैयार नहीं हम लोग। तुरंत ऐतराज गुरु से के सामने भी नहीं। बात यह है कि ऐसा है कि ये शरणागति के विपरीत नामापराध है। यही सब गड़बड़ तो हमको आगे नहीं बढ़ने देता। जिस दिन ये सौभाग्य प्राप्त हो जाए बुद्धि में कि गुरु के अपराध बताने पर, निंदा करने पर, उन्होंने हमारे दोष देखा और बताया, इसका मतलब उनकी निगाह मेरे कल्याण पर है, विभोर हो जाए भीतर से, बाहर से भी चुप नहीं रहता। वो ऐसा है कि तुरंत जवाब अपने को निर्दोष साबित करने का। आप सब लोगों में ये दोष है, मान लो। अगर आप कहें हम नहीं मानेंगे जी, तो घूमो 84 लाख में, चक्की पीसो। इसमें गुरु जी का क्या बिगड़ेगा? मत मानो। अनादिकाल से जो दुख भोग रहे हो आगे भी भोगो। और जिस दिन मान लोगे कि आप कम से कम एक पर्सनैलिटी को छोड़ दो कि गुरु के किसी डांट पर, दोष बताने पर चुप रहो, कम से कम चुप रहना सीखो। यस सर, जी हां। फिर सोचो, अगर नहीं सोच पाते तो भी मान लो हमारी बुद्धि नहीं समझती, इसका परिणाम गलत होगा, ये गुरु समझता है, इसलिए रोका है उसने। आप लोगों को बताएं, आप लोग दांत तले उंगली दबाएंगे। गौरांग महाप्रभु के जमाने में हरिदास, बड़े भारी महापुरुष, गौरांग महाप्रभु के भक्त, 80 वर्ष की बुढ़िया के पास चावल मांगने गए, भिक्षा महाप्रभु जी के लिए। महाप्रभु जी ने त्याग दिया। क्यों? स्त्री के पास भिक्षा मांगने को हमने रोका था क्योंकि तुम गृहस्थी नहीं हो, सन्यासी हो। सन्यासी को किसी स्त्री से बात करने का ऑर्डर नहीं है, और तुमने भिक्षा मांगा, गुरु आज्ञा का उल्लंघन किया। अरे तो गुरुजी मैंने अपराध किया क्या, ये तो बताओ। सारे शिष्यों में तमाम का दिमाग खराब हो गया कि महाप्रभु जी को क्या हो गया है। 80 वर्ष की बुढ़िया से भिक्षा मांगने गया है और महाप्रभु जी के लिए, और त्याग दिया उसको। कुछ लोगों ने चुपके से जाके पूछा कि महाराज जी, इन लोगों को बहुत परेशानी हो रही है कि उसने अपराध क्या किया था। तो उन्होंने कहा, बेटा ऐसा है कि आज ये 80 वर्ष के बुढ़िया के पास गया है, कल जाएगा 25 साल की स्त्री के पास।
आदत पड़ जाएगी इसकी और फिर इसका पतन हो जाएगा एक दिन। हम फ्यूचर सोच करके आज्ञा देते हैं, तुम लोग फ्यूचर नहीं सोच सकते, वर्तमान सोचते हो। इस समय मैंने कोई अपराध नहीं किया, हमको क्यों डांटा? अरे गुरु किस लिए होता है? वो तुम्हारे भविष्य तक सोच करके तुमको आदेश देता है। भगवान ने सबको अलग अलग आदेश दिया। एक को कहते हैं मेरे साथ चलो लक्ष्मण, भरत को कहते हैं नहीं। छोटे भाई की ने भाभी पर कुदृष्टि किया, मर्डर कर दो। बड़े भाई ने छोटे भाई की बीबी पर कुदृष्टि किया, ताहि बधे कछु पाप न होई, और भाभी को बीबी बनाया और राम का साइन है। सुग्रीव, विभीषण, कौन समझेगा भगवान और महापुरुष की बातों को? जार चित्ते कृष्ण प्रेमा करे उदय, तार वाक्य किया मुद्रा विज्ञे न बुझे। माइक बुद्धि वहां नहीं पहुंच सकती। गुरु की प्रत्येक आज्ञा पर तर्क वितर्क कुतर्क नहीं करना है, चुपचाप मान लेना है। इसका परिणाम गलत निकलेगा ये गुरु जानता है। हम वर्तमान को न देखें। यहां तक आपको एक दिन जाना पड़ेगा, तब कल्याण होगा। आप कहते हैं हम तो नहीं जाएंगे तो फिर ठीक है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम और पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये तीन काम करते जाओ। पैदा हो, मर गए रोते रोते जिंदगी भर, फिर मां के पेट में उल्टे टंगे, फिर आए, फिर जिंदगी भर रोते रहे, माँ बाप बेटा स्त्री पति के चक्कर में, फिर मर गए, और वो भी कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में। ये दुख क्यों भोगा? वो हमने गुरुजी की बात को कर दिया था, नहीं माना था, हमारा अपमान कर दिया, सबके सामने डांटा, हमारे में दोष निकाला। ये सब गड़बड़ी जब हम मिटाएंगे और हरि गुरु के शरणागत होंगे ठीक ठीक, तब हमको उधर की चीज प्राप्त होगी। और अगर वो नहीं चाहते तो फिर ये तीन गुणों में जो चाहते हैं उसको अपना ले, वो फल मिल जाएगा। ये भावार्थ।